नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ओवर कंजर्वेटिव सोच से कैसे इंसान ईश्वर से दूर हो जाता है। दोस्तों, बहुत लोग होते हैं जिनके अंदर एक नैरो माइंडेडनेस होती है, चाहे शुरू से उनकी अपब्रिंगिंग कह लो, चाहे उनकी खुद की अपनी पर्सनल सोच कह लो। एक छोटी सोच होती है, हर चीज़ को एक संकुचित दिमाग से देखना। वो कंजर्वेटिव थॉट्स सोच हमेशा कहीं न कहीं इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देती हैं, आध्यात्मिक उन्नति को रोक देती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे लोग एक भ्रम के शिकार होते हैं, एक भ्रम के चश्मे से ही सब कुछ देखते हैं। ओवर ट्रेडिशनल भी हों, ओवर रिलीजियस भी हों, ओवर स्पिरिचुअल भी हों, तो भी इनके अंदर एक भ्रम होता है। ये सोचते हैं कि जो चीज़ें ईश्वर को पाने की हैं वो अलग हैं, और भौतिक संसार जो अपने आप में जुड़ा हुआ है उस आध्यात्मिक संसार से भी, इस भौतिक संसार के माध्यम से ही हम इसमें जीते हुए ही उस ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तभी हम इस धरती पे आए हैं। इस असलियत को वो नहीं समझ पाते, और कहीं ना कहीं अपने भौतिक जीवन में लोगों को अपनी ही गलत सोच के कारण परेशान करते हैं, दुख देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, और कहीं ना कहीं एक उनके प्रति ओपिनियन बना लेते हैं, जिससे वो भौतिक जीवन को भी नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक जीवन को भी नहीं समझ पाते। ईश्वर को तो पाना बहुत दूर की बात है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ ये कंजर्वेटिव सोच के क्या मायने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे हैं या वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है, तो वो अपने आप ही उसी के बारे में एक सोच बना लेंगे कि वो लड़की करप्ट है या गंदी है या बुरी है, या उसको संस्कार नहीं है, या उसके जो माँ बाप हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या वो अच्छी लड़की नहीं है। तो ऐसे XYZ सोच बना लेंगे। तो एक कंजर्वेटिव मानसिकता के, संकुचित मानसिकता के लोग ऐसी थॉट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भौतिक संसार को ही नहीं समझे, भौतिक जीवन को नहीं समझे, एक इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी की कीमत को नहीं समझे, और उन्होंने एक सोच बना ली। अब वो लड़की चाहे नेचर से कितनी ही अच्छी हो, या कोई भी उसके हालात हो, या उसकी मन से भी उसने अपने पहने हो, उन्हें कोई उससे लेना देना नहीं है। वो उसको गलत समझने लगेंगे, नेगेटिव समझने लगेंगे, और या तो उससे बात नहीं करेंगे, या उसकी बेइज्जती करेंगे, या उसके बारे में बुरा भला दुनिया में कहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं और अपने आप को और रिलीजियस दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारी तो अच्छे घर की लड़कियां पूरे कपड़े पहनती हैं, जो भगवान को मानती हैं, हम तो भगवान के वो हैं। तो यहाँ समाज में भौतिक रूप में कितना ही ढिंडोरा वो पीट दें अपने आप को एक अच्छा दिखाने का, बड़ा दिखाने का, कि हम जो है भगवान साफ इस तरीके की प्योरिटी चाहता है, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। तो ये सब दकियानूसी बातें समाज में चल जाती हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये नहीं चल सकती, ये बिल्कुल भी कभी भी वर्क नहीं कर सकती। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अब जैसे अगर हम समलैंगिकता की बात करें, होमोसेक्सुअलिटी की, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ये नेचर है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, तब भी वो इसको अप्राकृतिक मानेंगे, तब भी वो इसको गलत मानेंगे, भगवान की हुई क्रिएशन को गलत मानेंगे। 23,000 से ऊपर स्पीशीज़ हैं इस दुनिया में, इतनी सारी स्पीशीज़ हैं ह्यूमन स्पीशीज़ के अलावा जो होमोसेक्सुअल हैं, पर तब भी वो नहीं समझ पाए ईश्वर की जो प्रवृत्ति को, ईश्वर की कमाल को, उसके आविष्कार को, उसकी क्रिएशंस को। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक दृष्टि से लोग ज़ीरो होते हैं, ये भौतिक चश्मे से सब कुछ देखते हैं, और अपनी दकियानूसी सोच से ही इस पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं, और उनके प्रति एक अलग ही सोच बना लेते हैं। तो ऐसे लोग ईश्वर को तो पा ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर की जो वो है क्रिएशन है, वो इतनी विभिन्न है, इतनी विभिन्न है कि अगर ऐसे लोगों को ईश्वर की हर एक तरीके की क्रिएशन देखने को मिल जाए, तो ऐसे लोग तो सबसे पहले ही स्वर्ग सुधार जाएं घबराहट में, क्योंकि वो भगवान की उस क्रिएशन को हजम ही नहीं कर सकते। उन्होंने जो एक दकियानूसी सोच बना ली, सिर्फ वो वहीं तक ईश्वर को देखते हैं, उससे ऊपर नहीं देखते। अब ऐसी दकियानूसी सोच वाले लोग भगवान को एक अपने आप को दिखाते हैं कि हम भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं, साथ में भौतिक रूप में लोगों से नफरत करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को गाली देते हैं, पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, हर अगर कोई भी फेमस हो रहा है उसको गाली देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में अंदरूनी जलापा, अंदरूनी नफरत बढ़ रही होती है, जिसको वो एक आलोचना के रूप में कैसा दिखा देते हैं कि नहीं, ये जो चीज़ हो रही है गलत है, वो चीज़ सही है।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बंदा अगर रात को घर आ रहा है, या कोई लड़की रात को काम करके आ रही है, या कोई बाहर काम कर के आ रही है, या किसी से बात कर रही है, तो उस लड़के से बात करी तो उसके में भी गलत मायने निकाल देने। तो इस तरीके से XYZ कंजर्वेटिव सोच वाले लोग बहुत होते हैं। कोई लड़की खाना नहीं बना रही तो क्यों नहीं बना रही, पूजा पाठ क्यों नहीं कर रही घर में, ये अगर कोई बंदा 9 बजे उठ गया या 10 बजे उठ गया, क्यों उठ गया, 6 बजे क्यों नहीं उठा, अगर ये 5 या 6 बजे नहीं उठ रहे इसका मतलब ये बच्चे गलत हैं, 9-10 बजे ही उठना चाहिए, 9-10 बजे उठने का कोई टाइम नहीं है, 5-6 बजे उठते हैं तो ये संस्कारी हैं, 9-10 बजे उठते हैं तो ये बिगड़े हुए हैं। तो इस तरीके से अपने हिसाब से पूरे समाज को, पूरी दुनिया को चलाने का प्रयास करना, जो लोग आज़ादी से ज़िंदगी को जी रहे हैं उनको गलत ठहराना, जो खुले दिमाग के लोग हैं, खुले विचारों के लोग हैं, उनको गलत ठहराना, और छोटी छोटी बातों पे उखड़ना, ऐसे अपने आप में प्रिटेंड करना कि उनसे ज़्यादा पवित्र, उनसे ज़्यादा पायस कोई इंसान इस पूरी दुनिया में है ही नहीं। और अगर कोई लोग अपने आपस में कैसी तरीके की बातें कर रहे हैं, कैसी तरीके की रहन सहन को रह रहे हैं, कैसी तरीके की दिनचर्या कर रहे हैं, कैसे ही घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ तक कि अगर ये लोग पब्लिकली किसी को किस करते देख लें तो इनको तो सबसे पहले हार्ट अटैक हो जाए। तो ये एक ऐसी सोच अपने अंदर पाल लेते हैं कि ये सोचते हैं कि भगवान सबसे ज़्यादा पवित्र है और ये सारी चीज़ें गंदी हैं, सेक्स गंदी चीज़ है, हर तरीके से औरतें मर्यादा में होनी चाहिए, ये चीज़ यूँ होनी चाहिए, ये चीज़ इस टाइम पे होनी चाहिए। अपने हिसाब से ये एक नई अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं और उसी तरीके से पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जब इनके अपने व्यक्तिगत जीवन में वो आज़ादी इनको नहीं मिली होती है तो उस बात की खुंदक भी इनको पल रही होती है, जो ये कहते हैं कि अगर हमने लाइफ एंजॉय नहीं करी, अगर हमने औरों से गंदी बातें नहीं करी, अगर हमने खूब जो है हम डिस्को नहीं गए, अगर हमने छोटे कपड़े नहीं पहने हमारी लड़की ने, या हमें कोई छोटे कपड़े वाली नहीं मिली, तो दूसरे लोगों को क्या अधिकार है। जो इनकी जो अंदरूनी व्यक्तिगत जलन होती है वो ये होती है। और बाहरी तौर पे ये दिखावा करते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें गंदी होती हैं, गलत होती हैं, शरीफ लड़कियां ये नहीं करती, और जो है लड़के जो अच्छे होते हैं, संस्कारी, तो वो किसी से बात नहीं करते, वो ये नहीं करते, भगवान के अलावा और कुछ है नहीं। वो ऐसी ऐसी जो है बंदिशें, ऐसे ही लोगों ने सती प्रथा जैसी प्रथाओं को एडवोकेट किया। पहले औरतों के शोषण और उन पर अत्याचार होते थे, विधवाओं को जो है सफ़ेद वस्त्र पकड़ा दिए गए, उनका खाना पीना भी उनको ख़राब दिया जाता था, बुरी कंडीशंस में रखा जाता। तो कहीं ना कहीं एक गलत व्यक्तिगत संकुचित दिमाग के जो लोग होते हैं, कंजर्वेटिव और नैरो माइंडेड लोग होते हैं, ये लोग कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में कांटे बोना चाहते हैं। दूसरे लोगों की आज़ादी को देख के इनको जलन होती है, उनके वे ऑफ लिविंग को देख के इनको जलन होती है। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि कोई भी इंसान अपने तौर पे, अपनी तरफ से अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे कैसे जी रहा है, और उसमें भी कोई अगर औरत ऐसा कर रही है तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ईश्वर के खिलाफ हैं, ईश्वर के विरुद्ध हैं। मन में भले ही ये अपने आप को पवित्र कह लें, बाहरी तौर पे भले ही अपने आप को पवित्र कह लें, पर कहीं ना कहीं इनकी ये ढोंग जो होता है, इनका जो ये कंजर्वेटिव आउटलुक होता है, जो ये थोपना चाहते हैं दूसरों पे, उससे ये ईश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, ईश्वर को अपने से दूर कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर लेते हैं ये सुनिए पहले। ईश्वर की प्रकृति इतनी विभिन्न है, इतनी विराट है कि वहाँ पे कंजर्वेटिव थॉट्स वाले लोगों की जगह ही नहीं है। अगर आप उस पूरे ब्रह्मांड में देखें, सिवाय इंसान के सारे ही जीव जंतु नंगे हैं। किसी भी जीव जंतु ने कपड़े नहीं पहने हुए, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे हाथी है, चाहे चूहा है, चाहे चमगादड़ है, चाहे मगरमच्छ है, किसी ने भी नहीं पहने हुए। अब लोग, इंसान भी अपने आप को जानवर कहता है, हिसाब से अगर हम कपड़े ना भी पहने तो भी हमारे इस शरीर पे जो खाल चढ़ी हुई है अपने आप में एक कपड़ा है जो ईश्वर ने हमें दिया है। पर क्योंकि हमारी कॉन्शियस ज़्यादा है तो हम लोगों ने अपने लिए कपड़े का आविष्कार किया। क्योंकि जानवरों की कॉन्शियस सीमित है, ईश्वर ने उसी हिसाब से उनके चमड़े में फ़र्क किया, उनके पूरे जिस्म पे बाल दिए ताकि धूप ताप से, बारिश से, सर्दी से वो बच सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अपने घर में नग्न बैठे हो तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा वो हो गया, आपने कोई गलती कर दी, ये क्या कर दिया। ऐसे लोग नहाते भी कपड़े पहन के ही होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी कि जितना आप प्राकृतिक तौर पे बंधन क्रिएट करोगे लोगों के लिए,
कि आप संकुचित सोच करोगे, उतना आप प्रकृति से दूर जाओगे। ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं इस प्रकृति में कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप उनकी काम क्रिया को समझो, अगर आप उनके बच्चा पैदा करने के प्रोसेस को समझो। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, सरोगेसी को भी गलत ठहरा देते हैं कि कोई भी बंदा सरोगेसी के थ्रू औरतें पैदा कर रही हैं बच्चे तो गलत है जी, ये जी वो जी, अपने से ही होना चाहिए। ऐसे ही लोग होते हैं जो लड़की पैदा हो जाए तो उसको मारने पे तुल जाते हैं कि पैदा होना चाहिए तो लड़का होना चाहिए, और अपने आप में भक्त बनते हैं भगवान के बहुत बड़े। तो ऐसे कंजर्वेटिव सोच वाले गलत लोग जो होते हैं इस दुनिया में, ये अपने आप में बुरे हैं, पापी हैं, ईश्वर से दूर हैं, और नाटक भले ही कितना कर लें ईश्वर को प्राप्त करने का, पर ये कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो ईश्वर की लीलाएं हैं, जो उनकी पूरी विराट स्वरूप है, उनकी जो पूरी प्रकृति है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विभिन्नता है कि आप देखते देखते थक जाओगे, समझते समझते थक जाओगे। और सही मायने में किसी भी इंसान ने पूर्ण तौर पे प्रकृति को नहीं समझा। अगर आप जानवरों के विशेष में ही सोचने लगो, हर जानवर की प्रकृति सोचो, कैसे काम करता है, कैसे रहता है, कैसे बच्चे पैदा करता है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, तभी आपको इतनी विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा इंसानों के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, उनकी तहजीबें हैं, उनकी रिलीजन है, उनके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी। तो हर चीज़ जो इस प्रकृति में हो रही है, हर चीज़ विभिन्न है, डिफरेंट है। हज़ारों लाखों करोड़ों तरीके के तो पौधे हैं, उनके अपने तरीके के काम करने के तरीके हैं, हर तरीके की चीज़ें अलग हैं। जानवर पता नहीं कितने करोड़ों टाइप की स्पीशीज़ हैं, और हर स्पीशीज़ में भी और विभिन्नता है। तो भगवान ने, अब भूत प्रेतों की हम बात करें, पारलौकिक दुनिया में विभिन्न आत्माएं हैं, पर उनमें भी अलग अलग डाइवर्सिटी है। कहीं भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, डाकिनी भी है, शाकिनी भी है, चुड़ैल भी है, ब्रह्म राक्षस भी है, जिन भी है, परियां भी हैं, बेताल भी है। इतनी चीज़ें हैं कि डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। मतलब भगवान ने अपना पूरा स्पेक्ट्रम जो प्रकृति का है, इट इज़ सो ब्रॉड माइंडेड, इतनी वेरिएशन है, इतनी नईपना है उसमें, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी कल्पनाएं ख़त्म हो जाएंगी, पर विभिन्नता ख़त्म नहीं होगी, डाइवर्सिटी ख़त्म नहीं होगी। पर तब भी भगवान ने सबको एक रखने का प्रयास किया है इस पृथ्वी के ऊपर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पर जो संकुचित लोग होते हैं वो सब कुछ अपने हिसाब से ही बदलना चाहते हैं कि हमने जो सोच लिया वही चीज़ सही है। अगर सामने वाले की कोई सोच है, अगर अलग सोच है, सामने वाले ने कोई मजाक भी किया तो वो भी उनको चुभ जाता है, क्योंकि उनकी सोच गंदी है, सोच संकुचित है, सोच कंजर्वेटिव है। सोच में कोई भी वो नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, जैसे सब लोग हैं, हर एक का अपना मिजाज होता है, हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक अपनी वो होती है, हमने सबको अपनाना है। हर तरीके के लोगों की हर विभिन्नता रहते हुए भी उनके अंदर लोग अलग क्यों माने जाते हैं, क्योंकि सबकी अलग सोच है, अलग रहन सहन है, अलग थॉट प्रोसेस है। कोई ज़्यादा मजाक करता है, कोई कम करता है, कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई लड़ता है, कोई बिल्कुल नहीं लड़ता। इसी तरह कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। भगवान ने हर तरीके की विभिन्नता, डाइवर्सिटी दी है। आप पत्थर भी खरीदने जाओगे घर के लिए, ज़मीन में लगाने के लिए, तो उसमें भी डाइवर्सिटी है। मार्बल खरीदने जाओगे तो एक जैसा मार्बल हर जगह नहीं मिलेगा, उसमें भी आपको विभिन्नता दिखेगी, किसी में ज़्यादा रेशे है, किसी में कम है, कोई बिल्कुल पाक साफ है। तो भगवान ने कदम कदम पे डाइवर्सिटी प्रदान करी है, अलग अलग विभिन्नताएं दिखाई हैं, ये बताने के लिए कि कोई भी चीज़ एक समान आप नहीं देख सकते, हर चीज़ अलग है। इसी तरीके से करोड़ों अरबों गोले इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तारे अरबों की संख्या में घूम रहे हैं, हर तारा अलग है, हर तारे का अपना जोन है, अपनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अपना तरीका है काम करने का। तो और ब्रह्मांड में ब्रह्मांड है, इतनी डाइवर्सिटी है। तो भगवान ने बार बार ये बताने का प्रयास किया है कि आप जो भी प्रकृति में देखते हो सबको अपनाने का प्रयास करो, संकुचित सोच को छोड़ो। जब संकुचित कंजर्वेटिव सोच को छोड़ोगे तभी उस ईश्वर को समझ पाओगे और उसे प्राप्त कर पाओगे। और अगर संकुचित सोच रखोगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा, अरे इसने जो है ये क्यों नहीं किया, अरे इसने करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखा, अरे इसने आज ये क्यों नहीं किया, सुबह उठते ही पहले इसने क्यों खा लिया, ये पहले नहाए क्यों नहीं, इन्होंने पूजा क्यों नहीं की। हर तरीके की आप जितने बंधन लगाओगे उतना ईश्वर से आप भी दूर हो जाओगे और दूसरे को भी करोगे। और जितना आप मन से सबको अपनाने की कोशिश करोगे, हर तरीके से हर एक को अपनाने की कोशिश करोगे, माफ़ करने की प्रवृत्ति रखोगे, चीज़ों को दरगुजर करने की प्रवृत्ति रखोगे, उतना आप ईश्वर के करीब होते जाओगे।
अब ईश्वर को देख लीजिए, हम सब मानव हज़ारों लाखों गुनाह करते हैं इस धरती पे आने के बाद, हमारी आत्माएं करती हैं, हमारा शरीर करता है, पर ईश्वर क्या हमें सज़ा एकदम दे देते हैं? नहीं। हम तब भी जिए जा रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों अरबों लोग जी रहे हैं। जिए तो प्रकृति से जब खिलवाड़ ज़्यादा हो जाता है तो प्रकृति अपने ऊपर आए हुए उस बोझ को उतारती है, पर भगवान स्वयं आके कभी भी ये नहीं कहते तुमने ऐसे किया वैसे किया। जब ईश्वर इतना करुणा वाला है, इतना दया वाला है, इतना माफ़ करने की प्रवृत्ति रखने वाला है, उसकी ही धरती को हम नोचते हैं, उसी में हम बिल्डिंगें गाड़ते हैं, उसी में हम खेती बाड़ी करते हैं, धरती का सीना फाड़ के हम अनाज भी बोते हैं, हर कर्म करते हैं, उसी की नदियों को गंदा करते हैं उस ईश्वर की, तो भगवान तब भी हमें माफ़ कर देता है, अपना लेता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रेम का सागर है। पर हम लोग छोटी छोटी बात पे लड़ना, झगड़ना, दुश्मनी करना, द्वेष रखना, दूसरों का बुरा चाहना, हमारे अंदर इतनी संकुचितपना आ गया है, इतनी कंजर्वेटिव थॉट आ गई है, इतनी नैरो माइंडेडनेस आ गई है कि हम यहीं पे उलझे रह जाएंगे इस माया में। हम सब, कोई भी इंसान आसानी से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। वो तभी होगा जब हम अपने थॉट प्रोसेस को बड़ा करेंगे, कंजर्वेटिव थॉट को निकाल के फेंक देंगे और ब्रॉड माइंडेडनेस अपनाएंगे, बड़ा सोचेंगे। हर चीज़ में जो है, कहते हैं ना, जो प्रकृति नहीं है वो विकृति भी प्रकृति का हिस्सा है, और वो भी एक प्रकृति है अपने आप में। हर चीज़ को अपनाएंगे, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लीजिए, थोड़ा बड़ा दिल कीजिए, हंसी मजाक करिए, कोई और भी कर रहा है हंसी मजाक, अपनी ईगो की लड़ाई मत बनाइए उसको, अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया। तो लोग जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, उम्र दराज हो रहे हैं, उतने ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, ईश्वर से दूर जा रहे हैं। आज के टाइम में लोगों में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भरा पड़ा है। ऐसे आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सारी हरकतें वही कर रहे हो भूत प्रेत बनने वाली, कि यहीं पे लड़ते बढ़ते मर जाओगे, फिर भूत प्रेत बन के भटकोगे, फिर पशु योनियों का द्वार खुल जाएगा। क्योंकि ऐसी ही विकृतियाँ, ऐसी ही गंदी सोच, कंजर्वेटिव सोच रखोगे तो ईश्वर को पाना तो बहुत ही दूर की बात है। इंसानी जून पालो अगले जन्म में, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए अपने कंजर्वेटिव सोच को सुधारिए और मन में एक ईश्वर का वाकई में आप स्थान चाहते हैं तो अपने आप को सबके प्रति अच्छा बनाइए, अपनाने का प्रयास कीजिए, सबको माफ़ करने की प्रवृत्ति कीजिए, सबके साथ खुशहाल तरीके से रहने का प्रयास कीजिए, दूसरों को भी समझने का प्रयास कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए ताकि हम लोग अपने आप को बेहतर बना सकें। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत व्याध से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर गोल्ड या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए। हर तरीके से आपके काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। आप मेरे द्वारा मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।